प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चला हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने फेस वेलोसिटी की बात की थी। वहाँ पर हमने एक वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट दिया था और वो वेव पैकेट का जो सेंटर ऑफ मास है, जिस गति से चलता है, उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक समझ रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी। ये ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसका मैथमेटिक्स करेंगे और इसकी कुछ डेफिनेशन है उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी से संबंधित। डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं। क्या होती है ग्रुप वेलोसिटी? द वेलोसिटी बाय विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेव पैकेट मूव्स। और वेव पैकेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। स्क्रोडिंगर ने एक आइडिया दिया था कि जब पार्टिकल मूव करता है तो वो एक सिंगल वेव के साथ एसोसिएट नहीं करता, ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट करती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ वेव्स को क्या कहते हैं? वेव पैकेट। और उस वेव पैकेट का जो सेंटर ऑफ मास है, वो जिस वेलोसिटी से मूव करता है स्पेस में, उसे कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। यानी कि क्या लिखेंगे? इट इज दी velocity by which the center of mass of wave packet move in space. And it is denoted by इसको हम ग्रुप वेलोसिटी को वीजी से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए आप समझ गए। अभी तक तो हमने कहा कि वेव पैकेट के अंदर इनफाइनाइट वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज होती हैं, तब बनता है वेव पैकेट। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए अभी हम इनफाइनाइट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि एक कोई वेव पैकेट है जो सिर्फ दो वेव से मिलकर के बना है, दो वेव्स के सुपर इम्पोज होने से बना है, और फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब मान लिया ना मैंने सिंपलिसिटी कि एक वेव पैकेट सिर्फ दो वेव के सुपर इम्पोज होने से बना है। मान लो बेटे, लिखते जाइए साथ साथ में, नोट्स आपके खुद बनाइए, बहुत बढ़िया होते हैं। फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट ए वेव पैकेट, हम वेव पैकेट की बात, ये किससे बना है? मात्र दो वेव से बना, मान लेते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट वेव सुपर इम्पोज होती हैं तब वेव पैकेट बनता है। लेकिन हम थोड़ा आसान, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है ना इजी टू हार्ड की तरफ जाना है, बहुत ज़्यादा बोधरेशन नहीं लेना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ए वेव पैकेट इज फॉर्म। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्म बाय सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। ये दो वेव से मिलकर के बना। ये पहली वेव का वेव फंक्शन हमने लिख लिया और इसी तरह से दूसरी वेव का भी लिख लीजिए, ए कोश ओमेगा 2t माइनस k2x। ये देखिए, इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कह सकते हैं। लिख लीजिए आप। हाँ, बता भी दीजिए यहाँ पर, ए तो खैर इनका एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर देखिए ये जो k1 और k2 है ना, ये इनके रेस्पेक्टिव वेव वेक्टर, ये पहले वाले वेव का वेव वेक्टर है, ये दूसरी वाली वेव का वेव वेक्टर। लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर k1 एंड k2 आर देयर रेस्पेक्टिव चलिए मैं अलग अलग रेस्पेक्टिव वेव वेक्टर। ये देखिए। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ आपको, ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये पहली वेव का जैसे फेस वेलोसिटी है और ये दूसरी जो वेव है जो सुपर इम्पोज हो रही है, ये उसकी वेव है, आर दी देयर respective
फेस वेलोसिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होगी दो वेव। अब क्या हो रही हैं कि ये दोनों वेव क्या हो गई हैं, सुपर इम्पोज हो गई हैं। और सुपर इम्पोज हो गई तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन क्या होगा वो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी कि यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए कितनी आसान फिजिक्स आपकी बन जाएगी। बस हम इसको जिसको बोझ बना लेते हैं, समझते नहीं हैं, या बीच बीच में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि सारे क्लियर होते चले जाएं तो ही समझ में आए। पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक आप देखेंगे तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा। इसीलिए जितने भी वीडियो हैं, अगर एक यूनिट को तैयार कीजिए, फर्स्ट वीडियो से चलिए फिर लास्ट वीडियो तक आइए, देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाए। हम कहेंगे कितना आसानी से मेरी यूनिट तैयार हो गई है, वो तभी तो पता चलेगा आपको। तो चलिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे थे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं लिखता भी जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन कई बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये देखिए जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो वेव फंक्शन है वो ये होगा ψ1 + ψ2। बताइए इसमें क्या कौन सी नई बात होगी, कुछ नहीं है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 से इनकी जो वैल्यूज है ना ψ1 और ψ2 की, वो यहाँ रख दीजिए। क्या बात है, चलिए लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ ए तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में आएगा ना ये, और ψ1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कोस ω1t - k1x प्लस कोस ω2t - k2x। ऐसे प्यारे बच्चे, ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से ψ1 और ψ2 की वैल्यूज यहां रख दी हैं। अब यहां पर देखिए कोस c प्लस कोस d का एक फार्मूला है, वो लगा दीजिए सीधा सीधा, कोई बात ही नहीं है। ये देखिए ψ = आप जानते हैं क्या होता है, 2 मैं बाहर ले लेता हूं, और ये देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे कोस c + d/2, यानी कि ω1। जरूर जाए क्योंकि फिर मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कई बार आप ले नहीं पाते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, फिर पीछे जाना पड़ेगा। c + d ये लिख दीजिए ω2t - k2, ये देखिए इन सब को /2 कोस c + d/2। अब फिर लिखेंगे कोस इंटू कोस c - d। c - d में क्या लिखेंगे, ω1t - k1x माइनस, ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ω2t + k2 × x और /2। ये देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर लीजिए। अब देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको साथ साथ अपने पेन कापी को भी यूज करना चाहिए, लिखते हुए जाना चाहिए। अगर देखिए अच्छी तरीके से समझना है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ही। खाली देखने से नहीं कि सर लिख रहे हैं क्या बात है, हमें क्या जरूरत है लिखने की, लिखनी तो पड़ेगा ही, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, कोस, यहां से देखना ω1 + ω2, ये दोनों है ना, ω1 + ω2 /2 × t। ये देखिए कुछ नहीं किया, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म /2। अब ये बच रही है माइनस, माइनस हमने बाहर ले लिया और लिख दिया k1 + k2 × x/2। ये देखिए माइनस हमने, ये दोनों के साथ माइनस है ना, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और k1 + k2 × x/2 ये लिख दिया। ये टर्म तो हमारी क्लियर होगी। अब यहाँ और देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए इंटू कोस। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ω1 - ω2, ω1 - ω2 /2 इंटू क्या है t। यहाँ क्यों लिखा, देखिए ये ω1t है माइनस ω2t, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं, माइनस तो दोनों के साथ है, कॉमन आ गई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो हम माइनस कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास आता है k1 - k2, ये हो गया /2 × x, ये आ गया।
ये एक इक्वेशन आ गई है। इसको इक्वेशन देना चाहें तो इक्वेशन आप दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। इसको थोड़ा हम आगे करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए देखिए, ये ω1 + ω2/2 है ना ये, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं, यानी कि ω1 + ω2/2। ये एवरेज है ना, तो इसको नियरली हम किसके ले सकते हैं, ओमेगा के। यहाँ पर भी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि k1 + k2, ये दोनों का एवरेज करेंगे तो इसको हम नियरली k के बराबर ले लेते हैं। ये देखिए, ये k ले लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप टर्म देख रहे हैं ना, ω1 - ω2, इसको हम ले लेते हैं डेल्टा ओमेगा। चेंज है ना, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है वो ले लिया। और यहाँ से देखिए k1 - k2, इसको हम क्या ले लेते हैं, इनको हम डेल्टा k ले लेते हैं। अगर ये करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी वो बताइए। यानी कि नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, देखिए एक मैथमेटिक्स जरूर है लेकिन आसान है, समझ में आ रहा है। हम इसको, ये जो रिजल्टेंट वेव का हमारा वेव फंक्शन है वो देगा 2a, ये देखिए, और कोश, अब आ गया है कोश। और ये देखिए, इनके स्थान पर हमने क्या लिखा है, ओमेगा, तो ओमेगा टी हो गया। ये देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इसके स्थान पर तो हमने के रख दिया है और x यहाँ है ही, तो ये हो गया, एक तो ये टर्म आ गया, इनटू कोस, एक टर्म और आ गया हमारे पास, कोश डेल्टा ओमेगा बाई 2, ये देखिए ना, इसके डेल्टा बाई 2 इंटू टी, ये हो गई, माइनस डेल्टा के, यहां पर देखो k1 - k2 के स्थान पर हमने क्या लिया है, डेल्टा के। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं, इंटू एक्स, ये आ गया मेरे बच्चों। ये देखिए एक टर्म हमारे पास ये आ गई। हम देख रहे हैं कि इस रिजल्टेंट वेव में दो टर्म आ रही हैं। एक पहली टर्म ये है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, वेव वेक्टर के है, और जो फेस वेलोसिटी होगी वो ओमेगा बाई के हो जाएगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो दूसरी टर्म है ना, यहां पर एक नई बात आ रही है, जो हमारे ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे वहां है। इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा, वेव वेक्टर डेल्टा के है, और जो वेलोसिटी होगी वो होगी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। यही जो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के है ना, यही है नई चीज, यही है वो वेलोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सही के समझ रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी, इसी की बात करेंगे कि ये क्या है। लेकिन चलिए, ये हमारी रिजल्टेंट वेव होगी, इसके बारे में जो मैंने बताया है वो जरूर लिख लेते हैं। यानी कि दी रिजल्टेंट वेव, यही तो है रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव कंसिस्ट, इसमें दो टर्म आ रही हैं, कंसिस्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स है। देखिए फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, ये है फर्स्ट टर्म हैविंग एंगुलर वेलोसिटी। बताते जाना क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये है। वेव वेक्टर के है, वेव वेक्टर क्या है यहां पर, के, एंड फेस वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी तो जो होती है वो ओमेगा बाई के होगी। बात आती है सेकंड टर्म की। द सेकंड टर्म हैविंग, यहां पर भी सारी बातें लिख दीजिए जो आपको पता है, हैविंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो यहां क्या है, डेल्टा ओमेगा है ही ना, डेल्टा ओमेगा आप देख ही रहे हैं। और वेव वेक्टर, वेव वेक्टर डेल्टा की है, और जो वेलोसिटी है, मैं अभी इसको नाम नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं फेस वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, यही है, यही है हमारी बात सही। इसे ही हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी बाय विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेव पैकेट मूव इन दिस स्पेस। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, ये जो अभी अभी बताया था
डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के इज दी वेलोसिटी। यही है वो वेलोसिटी कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। क्या है ये? इट इज द वेलोसिटी बाई विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेव पैकेट मूव इन स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई वीजी। ठीक है ना, ये हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसे हम डी ओमेगा बाई डी के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 पाई म्यू। थोड़ा अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना, न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएंगे फिर बाद में। और के क्या है? के तो पहले से ही जानते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा है। हम चाहते हैं डी ओमेगा की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, डी ओमेगा आ जाएगा। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें 2 पाई डी म्यू हो जाएगा, है ना। और डी के भी चाहिए तो डी के यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी के आ जाएगा। इसको क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर। देखिए लैम्डा की पावर -1 है तो -1 को इधर लेके 1 घटा देंगे तो -2 इंटू डी लैम्डा, ये आ गया ना, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब डी ओमेगा और डी के की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए तो हमारे पास वीजी आ जाएगा। वीजी कितना है? यानी ग्रुप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 2 पाई डी म्यू, ठीक है। और डी के स्थान पर क्या लिखेंगे? -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। जो कटता काट दे भाई, 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो ही गया है। हम यहाँ पर लिखेंगे वीजी इट इज इक्वल टू, एक तो माइनस साइन बच रहा है यहाँ पर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और डी म्यू बाई डी लैम्डा। ये जो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है ये है ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4, 5 जो भी है आप दे सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी। और ये किससे बना? हमने यहाँ पर सिंप्लिसिटी लेके चले थे, सिर्फ 2 वेव्स। अगर हम इसे ग्राफिकली दिखाएं इस वेलोसिटी को तो वो कैसा बनेगा ये देखिए। को दिखाना चाहें इधर तो ये देखिए, ये देखिए इस टाइप से आप इनको, ये 2a हो जाएगा एम्पलीट्यूड, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना वो तो 2a हो गया ये। और इसको ये वेव्स का एक तरह से मिक्सचर है एक, ये देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो गई है, यहाँ 0 हो गई है। ये देखिए ये 2 वेव्स के मिल करके बना है और इस तरह से ये हमारे पास बन गया है एक वेव पैकेट जो 2 वेव से मिलकर के बना है। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव उनका इंटरफेरेंस हो रहा है जब वो सुपरइम्पोज होती हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 है, बाकी जगह कम है। तो ये हमारा एक वेव पैकेट बन गया 2 वेव्स के सुपर इम्पोज होने से। ऐसे ही हम जब हम फोरियर सीरीज आपको समझाएंगे बताएंगे तो उनमें हम इनफाइनाइट वेव्स को सुपर इम्पोज करवा करके और फिर उससे वेव पैकेट बनता है उसकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब आज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है। और एक बात और समझ में आनी बाकी है तो थोड़ी मुश्किल, लेकिन आपको आनी चाहिए। और वो मुश्किल ये है कि आपका हाथ नीचे सब्सक्राइब की तरफ जाता ही नहीं, लाइक करते जी घबराता है, शेयर तो हम करते ही नहीं। क्यों करें? दूसरे का भला, लेकिन आप जानते हैं कर भला तो हो भला, इसलिए हमें इन्हें ये सारी बातें माननी चाहिए। और देखिए इससे क्या होता है कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं, अच्छे आपके सारे लेक्चर फिजिक्स के सारे सॉल्यूशन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और समय समय पर आपको मोटिवेशनल वीडियोज भी मिलने वाले हैं। तो वो तभी संभव है जब आप हमारे को फीडबैक देंगे, आप हमें कमेंट्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने जो कहा है वो कर दिया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे एक रिलेशनशिप की, जिसमें ग्रुप वेलोसिटी और जो पार्टिकल वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं, चाहे वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, उनका रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें किया है किसी भी रूप में या इस पूरे वीडियो को देखा है, उनका मैं यहाँ से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।